मैं आप सभी के बीच में उस वीर भगत सिंह के किस्से से रखूंगी, क्योंकि बताया अगर आज वो लोग नहीं होते, इस देश के लिए फांसी पे नहीं चढ़ते, तो शायद ना तो आप यहाँ पे मनोरंजन कर रहे होते और ना ही हम आप सभी के बीच में ये रागनी ये डांस कर रहे होते तो कहाँ किसी अंग्रेज के पास होते और उसकी गुलामी कर रहे होते। लेकिन कवि ने ये लिखा कि ये नोट जो है, इस नोट पे फोटो होता है आदरणीय महात्मा गांधी जी का, लेकिन हम ये नहीं कहते कि महात्मा गांधी जी की फोटो को हटाओ, लेकिन जो लोग इस देश को आजाद करने के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, उनका भी हक नोट पे छपने का है। उस भगत सिंह का हक नोट पे छपने का है। और कवि ने किस तरह से भगत सिंह के बारे में क्या लिखा, आइए, अगर रागनी का एक भी शब्द अच्छा लगेगा तो मेरे लिए नहीं, उन शहीदों के लिए तालियां जरूर बजाते रहना। हे रे भारत माँ का पुतला नीला, दिल में बसना चाहिए रे, हे रे नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। हे रे भारत माँ का पुतला नीला, भारत माँ का पुतला नीला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पुतला नीला, भारत माँ का पुतला नीला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर गुरुजी भगत नाम सिंह आगे सरदार छपना चाहिए रे। पहली कली में ये लिखा कि उन अंग्रेजों ने उस भगत सिंह पे कम जुल्म नहीं किए, बहुत सितम किए, लेकिन उस भगत सिंह ने अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाया। ये कहा कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। क्या लिखा भला, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे। हार ना मानी भगत सिंह ने, हाथ का दे
जने कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे कितने झूले फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी, चरखे से आजादी आई थी। लोग कहते हैं कि चरखा चलाने से इस भारत देश में आजादी आई, लेकिन सच बात तो यह है कि चरखा चलाने से आजादी नहीं आई। अरे किसी औरत का सुहाग नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी माँ का बेटा नहीं रहा। पता नहीं कितनों की लाशें बिछी, कितनों का खून बहा। जब जाके आजादी आई, चरखा चलाने से आजादी नहीं आई। मेरे कवि ने उस कवि को जवाब दिया, और अगर आप सभी को अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाना। मेरे कवि ने उस कवि से कहा और ये लिख दिया कि हिंसा अगर पढ़ले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर पढ़ले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन गर कायर नहीं बनता, गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। दूसरी कली में किस तरह से कवि ने क्या लिखा, साथ दिया, तन मन धन से साथ दिया। खुले दिल से कर लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। खुले दिल से कर लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। मेरे इस भारत देश में पता नहीं कैसे कैसे जयकारे बोले जाते हैं, लेकिन इस भारत देश का तो एक ही जयकारा है, और वो कौन सा है? आप सभी बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे और मेरे साथ उस जयकारे को लगाएंगे। अगर आपको लगे कि वो जयकारा सच्चा है और अच्छा है, और कौन सा जयकारा है? जय जवानी और जय किसान का, जय जवानी और जय किसान का नारा लाना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। क्या कहने उस्ताद हो? एक छोटी सी बात और बताते चलो कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई, तो किसी अंग्रेज ने भगत सिंह से ये कहा था कि अरे भगत सिंह, अगर तू अब भी हमसे माफी मांग लेगा तो हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुझे फांसी नहीं लगाएंगे। तो हंसने लगे भगत सिंह और न्यू कहने लगे उस अंग्रेज से कि माफी, और वो भी ये भगत सिंह तुमसे मांगे। अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और दूसरा माफी वो मांगता है जो गद्दार होता है। अरे ना तो मैं अंग्रेजों का गुनहगार हूँ और ना ही भारत माता का गद्दार, इसलिए मर तो सकता हूँ, माफी नहीं मांग सकता। हंसने लगा वो अंग्रेज और न्यू कहने लगा, वाह भगत सिंह वाह, क्या तुझे मरने से डर नहीं लगता? तो न्यू कहा भगत सिंह ने कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। तुम तो एक भगत सिंह की बात करते हो, अगर इस भारत माता को लाखों भगत सिंह की जरूरत पड़े तो हंसते हंसते फांसी पे झूल जाएंगे। और न्यू लिखा कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, वहां फरियाद क्या करना। एक सच्चाई बताऊं, बताया
आप सब जानते हो कि भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी हुई थी, लेकिन फांसी तो 23 मार्च को हुई थी, लेकिन फांसी लगने की सजा, फांसी लगने की तारीख, असली तारीख 23 मार्च नहीं बल्कि 27 मार्च है। 27 मार्च को भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, लेकिन कुछ गद्दारों ने जब यह देखा कि अगर 27 मार्च तक का इंतजार करेंगे तो लाहौर की जेल के अंदर पैर धरने की भी जगह नहीं रहेगी, इतनी जनता इकट्ठी हो जाएगी, फिर किसी की हिम्मत नहीं है। कोई जज ऐसा नहीं हो सकता इस दुनिया में जो भगत सिंह को फांसी दे सके। इससे अच्छा यही होगा कि जल्द से जल्द भगत सिंह को फांसी दे दे। 27 मार्च की जगह भगत सिंह को फिर 23 मार्च को फांसी दी गई थी। बताया नो, कहने लगा वो अंग्रेज कि अब भी वक्त है, मांग ले माफी हमसे। तो भगत सिंह ने कहा, अरे तुम सोचते होंगे कि ये भगत सिंह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेगा, तुम्हारे पैर पकड़ेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, लेकिन सर तो कटा सकता है भगत सिंह, तुम अंग्रेजों के सामने झुकना मंजूर नहीं कर सकता। किसी शायर ने 2 लाइनों में ये लिखा, किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। किस जज्बते शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। अंतिम कली में भगत सिंह के बारे में कवि ने क्या लिखा, उसको फांसी हुई थी, भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी, सारी दुनिया रोई थी। रागनी की अंतिम लाइन में कवि ने ये लिखा कि हम अब यहाँ पे आप सभी को रागनी सुना रहे हैं। अगर हमने अच्छी रागनी नहीं सुनाई और अगर आप सभी को पसंद ना आई तो आप सुबह के वक्त ये कहते जाओगे कि भाई अच्छा प्रोग्राम नहीं था, मन नहीं भरा। और अगर आप सभी को हमने अच्छी रागनी सुनाई, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, तो ये कहते जाओगे कि भाई पेटा भर गया, इतनी बढ़िया रागनी सुनाई। कवि ने ये लिखा कि इंसान को काम भी ऐसा करना चाहिए जिससे दिल खुश हो जाए, क्योंकि अमन दिनों ते आले सबका, अमन दिनों ते आले सबका, पेटा भरना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए